Hello students, I am Mohit Chaudhary from Ghaziabad Defense Academy. Today's topic is rectangle and square. ये सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं टॉप स्कूल्स के लिए उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में क्या क्या समानताएं हैं, विषमता हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इस ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसके हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। इसकी लेंथ मैंने माना L, ये लेंथ है, इसको मैंने माना ब्रेथ B। ठीक है। ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। जो रेक्टेंगल फील्ड है ABCD जिसकी लेंथ मैंने मानी L और ब्रेथ मैंने मानी B। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जो AB साइड है, ये जो हो गया AB, वो इक्वल होगा DC के, एंड AD जो साइड है, ये साइड तो हो गई L, नीचे वाली साइड L है, BC जो साइड है वो इक्वल होगी AD के। ठीक है बच्चों, तो AD साइड इक्वल होगी BC के, और ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल भी हैं। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। सेकेंड पॉइंट आता है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। देखें यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ जाएंगे, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। ओके, ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये होते हैं बच्चों डायगोनल। ये आपका हो गया AC एंड BD। डायगोनल कौन कौन से हो गए, AC इक्वल होगा BD के। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो 90 का एक एंगल है, 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को, तो टोटल कितने हो जाएंगे, सम हो जाएगा रेक्टेंगल के ऑल सभी एंगल का 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अब फॉर्मूलाज की बात करेंगे। फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, कुछ भी नाम दे सकते हो, जिसकी लंबाई है L एंड विड्थ है, जो चौड़ाई है वो B है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट मतलब समझते हो
कि अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर एंड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमसे अगर पूछता है लेंथ, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ। ओके, और अगर हमसे ब्रेथ पूछता है तो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो एल कैसे निकालेंगे? बी गिवन है, सॉरी एल गिवन है और ए गिवन है, तो बी कैसे निकालेंगे? एरिया अपॉन में लेंथ, लेंथ का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एल निकाल रहे हैं तो बी मल्टीप्लाई में मैंने बताया था इक्वल के इस साइड जा करके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, एंड बी निकाल रहे हैं तो एल मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास बन गए। हमें फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है, ए और बी सी के दो पार्ट हैं जो कि हम इसी फॉर्मूले से रिलेट करेंगे इनको। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कैसे? देखिए यहाँ पे, अब हमने बताया था कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नीचे वाला एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब इसमें कितने बी हैं? 1 2। कितने एल हैं? 2 एल हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे और एल प्लस बी। सभी बच्चों को मैं फिर से एक बार ध्यान से बताना चाहता हूँ, सभी नोटबुक पेन लेकर के बैठें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूलाज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, ये सारे एक ब्लैंक पेज पे नोट डाउन करेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। बेटा यहाँ से भी दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। P फॉर पेरीमीटर हम यहाँ पे मानेंगे, हम यहाँ लेंथ निकालेंगे जब हमें पेरीमीटर गिवन हो, तो पेरीमीटर में करेंगे 2 से डिवाइड। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आया, क्योंकि देखो पहले 2L निकाल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में, पेरीमीटर में डिवाइड हो गया, बचेगा L प्लस बी। बी प्लस में है, इक्वल के उस साइड जा करके इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। उसी तरीके से बी निकालूंगे तो पेरीमीटर में 2 से डिवाइड किया और लेंथ को माइनस किया। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। ये यहाँ आया हमारा डायगोनल पी आर। ठीक है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, डायगोनल डी फॉर डायगोनल मान लीजिए। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे यहाँ एक ये ट्रायंगल हो गया, ये डी है, ये एल है, ये बी है। ठीक है, तो इसको आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के लेके आए हम, इसको थोड़ा सा समझ में आए तो कोशिश करना है। यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो जो एक साइड का सम स्क्वायर होता है वो बाकी के अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको लर्न कीजिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड होता है स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट एल और बी दोनों पर है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है द साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑल इक्वल। ठीक है, यहाँ पर भी यही मानेंगे। हमने इसको माना P, इसको माना Q, ये हो गया R, ये हो गया S। अगर ये A है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है
सभी की सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये ए है, एक्स है, वाई है, 5 है, ये वाली साइड क्या होगी, पी क्यू वाली साइड। अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये 5 है क्यू आर तो ये भी 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे एक साइड हमें पता होगा तो बाकी के अदर साइड्स भी उसके इक्वल होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस एंड पी आर इक्वल। ठीक है, इक्वल ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर भी सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और रेक्टेंगल में भी ये सेम था। ठीक है, तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर थर्ड पॉइंट है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पर जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे राइट एंगल पर। ठीक है, और वहाँ पे ओनली डायगोनल्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये डायगोनल्स हैं हमारे पास। पी क्यू पी आर इक्वल होगा क्यू एस के एंड बाइसेक्ट ईच अदर करेगा राइट एंगल पर। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में करते हैं। ये है फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। इसका भी छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर का समझने के लिए। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड मानी मैंने ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। मतलब जो साइड होगी उसका क्या कर देंगे, उसका बच्चों स्क्वायर कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसमें से एक फॉर्मूला आता है, जब हमें एरिया गिवन हो तो साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ आएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर ये वाला जो स्क्वायर है इस साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सभी का सेम होता है, कोई सभी फिगर हो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या हो जाएगा, कितने 4 हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ए है तो 4a, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आएगा, क्या, पेरीमीटर गिवन हो तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर जाके किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। ये ध्यान रखें, पेरीमीटर अपॉन में 4। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन में 4। नेक्स्ट डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, आप आमने सामने वाली दो साइड है, ए बी सी डी ऑल साइड्स इक्वल है। वैसे तो कहने को बोल सकते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए बस √2 मल्टीप्लाई साइड। ये याद रखिए आप कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होगा। वहाँ होता था अंडर में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आया सभी बच्चों के। बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सभी बच्चे लर्न करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड देन हम इसके कुछ सम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर विड्थ। देखिए यहाँ पे ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ए बी सी डी, जिसकी लेंथ है 10 मीटर
और ब्रेथ है 8 मीटर। हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ प्लॉट। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 10 मल्टीप्लाई 8, 10 8 जा 80। ये मीटर है, ये भी मीटर है, 2 टाइम्स मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था सभी बच्चों को कि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। यहाँ सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते, अभी मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला था एंड हमने काफ़ी इजीली इसको सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है, एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर विड्थ। देखिए यहाँ पे ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ए बी ये सी डी, ये कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, ए बी सी डी कोई कुछ भी मान सकता है। 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर विड्थ। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके लिए फॉर्मूला हमने बनाया था 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। और पेरीमीटर का अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो हम कैसे कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी को सम कर लीजिए। 30 प्लस 30 60, 20 प्लस 20 40, 40 और 60 100। अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे पुट कीजिए, लेंथ हो गया 30, ब्रेथ हो गया 20, 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 50 और 50 टू ज़ा 100। इसका मीटर ही रहेगा, यूनिट जो है इसका मीटर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर हमें निकालना था। सिंपल इसने पेरीमीटर पूछा है हमसे, लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है क्वेश्चंस में और जिनकी यूनिट भी सेम है, मीटर में है, मीटर में लेंथ है और मीटर में ही ब्रेथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर गार्डन इज 12 मीटर। यहाँ पे ओनली एक साइड गिवन होगी अब हमें। ठीक है, ये ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर गार्डन है, ये 12 मीटर है एक साइड। तो हमको पता है फर्स्ट पॉइंट यही था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। एक 12 है तो बाकी की साइड भी क्या हो जाएंगी 12। फर्स्ट हमसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर हम आपको कराएंगे बाद में। 12 का स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना ऊपर पावर इसको बोलते हैं पावर, ये नीचे वाला होता है बेस। ठीक है, तो जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 का 12 से करेंगे तो होगा 144 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होती है एरिया में। नंबर सेकंड, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर फील्ड का, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड कितना है 12, 12 4 जा 48 मीटर। व्हाट इट, काफ़ी सिंपल है, अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कवर इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसके अदर पार्ट को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।